अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं और इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको डीसी मोटर्स बताऊंगा कि डीसी मोटर्स का ऑपरेशंस कैसे होता है, किस काम आती हैं। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो शुरू करते हैं। डीसी मोटर्स, आपने देखा होगा कि जनरेटर्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल पंप्स कहलाते हैं और मोटर्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल वर्कर्स कहलाते हैं। यानी मोटर्स काम करती हैं और जनरेटर्स जो है वो सिर्फ पंप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पंप करते हैं और मोटर्स जो है ये काम करती हैं। ये मुख्तलिफ काम करती हैं। ए डिवाइस फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर इज कॉल्ड अ मोटर। यानी मोटर की डेफिनेशन ये है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, जबकि जनरेटर की जो है वो डेफिनेशन ये है कि वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। यानी मोटर से बिल्कुल उलट है, अपोजिट है। तो मोटरें किस काम आती हैं? हाइड्रोलिक पंप्स में यूज होती हैं, पंखे चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे आप ये पंखा है, जो सीलिंग फैंस जो हैं, पेडेस्ट्रल फैंस जो हैं, ये एक मोटर ही है जो इनको ड्राइव कर रही है। मैं डीसी मोटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल मोटर्स की बात कर रहा हूँ। वाटर पंप्स में मोटरें लगती हैं, पावर टूल्स में मोटरें इस्तेमाल होती हैं, ड्रिल मशीन में जैसे एक मोटर होती है, क्रेन्स में मोटरें इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से अप्लायंसेस में मोटरें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हाइब्रिड कार्स, और इसी तरीके से वॉशिंग मशीन हो गई, उसमें मोटर इस्तेमाल होती है। एसी है, उसके अंदर मोटरें इस्तेमाल होती हैं। हत्ता कि एसी का जो कंप्रेसर है उसके अंदर भी एक मोटर ही इस्तेमाल होती है। तो ये मोटरों के कुछ इस्तेमाल हैं। और मोटरें काम कैसे करती हैं? आपने जब लेंजेस लॉ पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स पैदा करता है, एक अगेंस्ट द फील्ड, यानी अगेंस्ट को फील्ड को अपोज करता है। दूसरा, जब ये जो है ये पुश करता है कंडक्टर को आउट ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड से बाहर पुश करता है। ये हम देखेंगे भी इंशाअल्लाह अगली स्लाइड में। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ ए मोटर। ये एक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इस अगली स्लाइड पे ले जाऊंगा। ये देखिए, ये जो है ये जो आपको दिखा रहा हूं, ये वाली फिगर जो है, ये वाली, इस फिगर में आप देखें दो बैटरी सेल लगाए हुए हैं सीरीज में और उसके साथ एक स्विच लगा हुआ है, डबल पोल डबल थ्रो स्विच लगा हुआ है, और ये एक मैग्नेटिक हॉर्स शू मैग्नेट है। इसके अंदर से ये तार एक गुजर रही है। तो जैसे ही इस स्विच को इस तरफ को ऑन करते हैं, इस तरफ को, लाइक दिस, तो ये आप देखें यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जो वायर है ये बाहर को धक्का लगता है इसको, यानी ये बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब हम इसको इस तरफ को पुश करते हैं तो ये जो है ये इसको इस तरफ को पुश करती है। ये देखिए एरो मैंने लगाया है। तो ये इस तरफ को अगर करेंगे तो ये इसको इस तरफ अंदर खींचने की कोशिश करेगी, और अगर इस तरफ को इसको ऑन करेंगे स्विच को तो ये इसी वायर को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। ये देखें कि मैंने एरो से ये समझाने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ इसलिए है, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि अगर आप करंट फ्लो जो है इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। यहाँ देखिए, ये एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये एक मैग्नेट है बेसिकली। इस मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है। इसके अंदर सिर्फ एक कॉइल है और इसके ऊपर ये हाफ रिंग यानी कम्यूटेटर्स लगाकर इसको कुछ वोल्टेज दिए गए हैं। जब हम ये वोल्टेज देते हैं, ये देखें इस अंदर जो लूप है वायर का, इस लूप को मैंने इधर से ये ब्लैक है और इधर से ये व्हाइट है ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो ये जो प्लस का निशान मैंने लगाया है यहाँ पे, इसका मतलब है मोशन डाउन है, यानी नीचे की तरफ आएगा ये मोशन, और ये जो डॉट है इसका मतलब है ये मोशन ऊपर की तरफ जाएगा। ये समझने के लिए है सिर्फ, ताकि आप इसको समझ सकें। तो ये जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये करंट फ्लो इस तरीके से होगा। ये देखें ये एरो जा रहा है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, नॉर्थ टू साउथ।
इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो ये इस तरीके से फ्लो होगा और यहाँ से करंट वापस बाहर आ जाएगा, फिर सेल तक पहुँच जाएगा। तो अब करंट इसके अगर आप लेफ्ट हैंड रूल इस पे अप्लाई करें तो पता चलेगा कि ये जो लूप है इस तरफ से ये नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, और ये जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखें, ये एरो लगा हुआ, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा उस थंब रूल को अगर आप अप्लाई करेंगे तो। क्यों कि इसके अंदर जो, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है इस करंट फ्लो की वजह से, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब एक्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो फ्लक्स बना हुआ है उससे जब इंटरेक्ट करता है तो ये मूव करने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए, मैं इस पिक्चर को जरा सा आगे पीछे कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए मोटर है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। इसके अंदर एक ये भी परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ से अगर इसको मैं कर दूं, फिक्स कर दूं इसको, और ये मूवेबल रखूं इसको, तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा मूव किया जाए तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ तो जाएगा यहाँ से, और ये इस तरीके से रोटेट करेगा। ये यहाँ जब आ जाएगा और ये पोल यहाँ चला जाएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अप हो जाएगा, यानी साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला साउथ जो है इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होके इस पोजीशन में आके ये बिल्कुल जो है इस तरीके से ये आके रुक जाएगा, इस तरीके से। तो इसको मजीद चलाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको ये जो नॉर्थ पोल है इसको साउथ कर देते हैं और इसको नॉर्थ कर देते हैं, पोल्स इंटरचेंज कर देते हैं। अगर ये पोल्स इंटरचेंज हो जाएं तो फिर ज़ाहिर है नॉर्थ जो है, ये वाला नॉर्थ जो है, यहाँ पे जब नॉर्थ हो जाएगा, ये पोल यहाँ था तो ये नॉर्थ को धकेलेगा, तो ये नॉर्थ फिर यहाँ आ जाएगा और ये साउथ फिर यहाँ चला जाएगा। तो ये बार बार अगर पोल्स को बदला जाए तो ये बिल्कुल ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। आप उम्मीद है ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझ रहे होंगे। इस मैग्नेट को बार बार ये इनके पोल्स बदलें या इस मैग्नेट के पोल्स बदलें, इस मैग्नेट के यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट रख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप यहाँ रख लेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा, ये पोल्स बदलने आसान हो जाएंगे, करंट फ्लो की डायरेक्शन बदलते रहें और आपके ये पोल्स बदलते रहेंगे और मोटर चलती रहेगी। आगे चलते हैं। ये देखिए जनाब, ये एक लूप लगाई गई है, उसके साथ सेल्स दिए गए हैं, ये रोटेट कर रही है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये इस कैफियत में आ जाएगा, फिर ये इस कैफियत में आ जाएगा। ये देखें, इससे बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट चला गया है, ये घूम के अपोजिट चला गया है। यहाँ ये ब्लैक इस तरफ था, यहाँ पे ये देखें ब्लैक इस तरफ आ गया है, यानी इसने 180 डिग्री टर्न ले लिया है इसने। लेकिन ये इस तरीके से चलाते चलाते आप इसकी यहाँ से ये देखें, आप यहाँ से डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो चेंज हो रही है। यहाँ पे ये देखें ब्लैक जो है ये वाइट के साथ था, यहाँ जो है ये ब्लैक वाइट के साथ ही है, लेकिन यहाँ ब्लैक ये देखें ब्लैक सेगमेंट के साथ आ गया है। ये आप ज़रूर ख्याल रखें, इससे आपको इसको समझने में मदद मिलेगी। ये देखिए आप यहाँ पे इस फिगर में और उस फिगर में देखें कितना फ़र्क है। इसमें देखें इन सेगमेंट्स को देखें और फिर इन सेगमेंट्स को देखें। यहाँ देखें नीचे जो है इस जगह पे ये ब्लैक के साथ है, जबकि यहाँ अगर आप देखें तो ब्लैक वाइट के साथ है। तो ये फ़र्क है, इस तरीके से ये घूम गया है। आगे चलते हैं। ये एक टू लूप्स का स्ट्रक्चर बताया गया है। वो जो अनइवन उसकी मूवमेंट थी ना, ये जो मूवमेंट है इसकी बहुत ही अनइवन मूवमेंट होती है। इसको स्मूथ करने के लिए, ये जो अनइवन मूवमेंट है इसको स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसके अंदर लूप्स को ज़्यादा लूप्स डालते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमने 2 लूप्स डाल दिए इसके अंदर। 2 लूप्स डालने से क्या होगा कि यहाँ पे एक से सेगमेंट्स जो हैं ना कम्यूटेटर के, ये भी 4 बनाने पड़े हैं। ये देखें ब्लैक वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट, ताकि सप्लाई जल्दी जल्दी चेंज हो, हर एक लूप के साथ चेंज हो। तो इसको अगर आप मज़ीद समझने की कोशिश करें तो ये देखिए
ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाया गया है, मोटर बनाई गई है, और ये परमानेंट मैग्नेट से टॉर्क बनाया गया है मोटर का। इसमें अगर आप देखें तो ये फील्ड जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये जो है अंदर रोटर जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप वोल्टेज जो है वो चेंज करते रहें तो ये जो है सब इसके पोल्स चेंज होते रहेंगे और ये घूमती रहेगी। ये देखें, कहता है रिवर्स द करंट फ्लो डायरेक्शन व्हेन मैग्नेट्स रीच क्लोजर। जब ये मैग्नेट्स क्लोजर आए तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो जो है ये रिवर्स कर दें, रिवर्स कर देंगे वो फिर चलने लगेगी। आगे चलते हैं। ये इसका एक स्केच मैंने सिर्फ दिखाया है आप लोगों को कि ये किस तरीके से क्रॉस सेक्शनल जो है ये काम करते हैं। इसके अंदर कैसी वाइंडिंग कैसे होती है। ये देखें, यहाँ से प्लस प्लस है, फिर ये माइनस माइनस शुरू हो जाती है, डॉट जो है। तो इस तरीके से ये शाफ्ट है, ये आयरन कोर है, और ये की है उसकी शाफ्ट के ऊपर, ताकि ये घूमे नहीं शाफ्ट के ऊपर। तो इस तरीके से ये करंट फ्लो बताया गया है। ये पेपर, ये जो है प्लस का निशान ये है करंट फ्लो आउट ऑफ पेपर, और डॉट जो है ये इनसाइड पेपर। आगे चलते हैं। मोटर एक्शन इन जनरेटर। कहता है जनरेटर के अंदर मोटर एक्शन कैसे होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन विंड मिल एंड ए ब्लोअर फैन। कहता है ब्लोअर फैन में और विंड मिल में क्या फर्क है। ये याद रखें, विंड मिल जो है वो हवा से घूमती है, जबकि ब्लोअर मोटर जो है ये बिजली से घूमती है और हवा देती है। तो विंड मिल के साथ अगर जनरेटर अटैच कर दें तो ये हवा के साथ घूमेंगी और बिजली पैदा करेगी, जबकि ब्लोअर फैन को बिजली देंगे तो हवा पैदा करेगी ये। तो इस ब्लोअर फैन का मकसद ये है। तो कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम है, लेकिन पर्पस दोनों का बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरीके से मोटर और जनरेटर जो हैं, इन द सेम वे मोटर एंड जनरेटर कंस्ट्रक्शन इज सेम बट पर्पस इज डिफरेंट। मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है मोटर की और जनरेटर की। जनरेटर जो है इसको अगर घुमाएं तो बिजली पैदा करता है, जबकि मोटर जो है इसको अगर बिजली दें तो ये घूमती है। तो बिल्कुल अपोजिट इनका फंक्शन है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा इस मेरी प्रेजेंटेशन को। काउंटर ईएमएफ आपको याद होगा, जब मैंने ये फ्लक्स पढ़ाया था तो मैंने एक बैक ईएमएफ भी पढ़ाई थी। बैक ईएमएफ वो होती है जब एक फ्लक्स किसी कॉइल में से करंट आप फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक फ्लक्स बनता है, लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं। लेकिन जब वो करंट फ्लो आप खत्म कर देते हैं तो यकदम वो जो लाइंस ऑफ फोर्स कोलैप्स होती हैं, जब कोलैप्स होती हैं तो फिर उस कॉइल को काटती हैं, तो ये एक और ईएमएफ इसके अंदर पैदा होती है जो कि बैक ईएमएफ कहलाती है, जो अप्लाइड ईएमएफ से बिल्कुल अपोजिट साइड में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन अगर ये किसी वक्त उसके साथ इन फेस हो जाए तो ये बड़ा मसला पैदा कर देती है। ऐसी सूरत में जो है ना आपकी जो मोटरें हैं ये जल जाती हैं, वाइंडिंग्स जल जाती हैं। एट द आर्मेचर रोटेट्स इट्स कंडक्टर्स कट थ्रू द फील्ड फ्लक्स। ये मैं बता चुका हूँ। अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन दीज कंडक्टर्स। इन कंडक्टर्स में वोल्टेज पैदा होते हैं। यूजिंग द जनरेटर हैंड रूल दिस जनरेटेड वोल्टेज यू विल फाइंड दैट इट्स अपोजिट ऑन द वोल्टेज अप्लाइड एट द ब्रशेस। मैंने बताया कॉइल में से करंट फ्लो होती है तो ईएमएफ पैदा उसमें से गुजरती है, करंट गुजरता है तो इसमें फील्ड पैदा होता है। लेकिन जैसे ही आप करंट खत्म करते हैं तो वो जो लाइंस ऑफ फोर्स बनी होती हैं वो कोलैप्स होती हैं और उस कॉइल को दोबारा काटती हैं, तो ये अपोजिट ईएमएफ पैदा हो जाती है। इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। इसी बैक ईएमएफ से बचाने के लिए मोटर को इसके मोटर के साथ आमतौर पर स्टार्टर लगाए जाते हैं ताकि स्टार्टर जो है वो उसको जलने से बचा सकें। ये एक रियोस्टेट है। ये देखें, ये एक मोटर है। इस मोटर को मैं इसको रेड लाइन से कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो मोटर है इसके साथ आप देखें यहाँ पे 220 वोल्ट दिए हैं, लेकिन ये 220 वोल्ट अगर डायरेक्ट हम यहाँ से दे दें तो ये मोटर जल जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर दूं जो रेड लाइन से, तो ये मोटर बिल्कुल जल जाएगी। इसलिए कि इस मोटर के ऊपर लोड होता है और ये लोड इतना ज़्यादा होता है कि इसको फौरी तौर पर तो मोटर जो है ना वो फुल स्पीड पे नहीं पहुंच जाएगी, लेकिन जब तक वो फुल स्पीड पे पहुंचेगी उससे पहले ये मोटर जल जाएगी। उसका तरीका फिर ये है कि इसके सीरीज में एक रियोस्टेट लगाते हैं और ये आस्ता आस्ता यहाँ से इसको स्विच बैक करते जाते हैं
और ये आखिर में इसको जाके शॉर्ट कर देते हैं। ये इस तरीके से आर्म मूव करता है, इस तरीके से, और ये फिर इसको जब शॉर्ट हो जाता है तो फिर ये मोटर चलती रहती है। लेकिन जैसे ही आप ये इसको ऑफ करेंगे तो ये आर्म वापस घूम के यहाँ पर चली जाएगी, इस जगह पर, और फिर आप इसको जैसे ही बटन दबाएंगे इसको ऑन करने के लिए, ये फिर स्टार्टर सर्किट में आएगा और आस्ता 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 इसको शॉर्ट करेगा। तो इस तरीके से मोटर को जलने से बचाने के लिए इसके स्टार्टर भी लगाए जाते हैं इसके साथ। रिवर्सिंग द मोटर, अगर एक मोटर चल रही है तो उसकी जो है स्पीड को रिवर्स, रोटेशन को रिवर्स कैसे किया जाए। यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए मोटर बाय आइदर रिवर्सिंग द आर्मेचर करंट, कहता है आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रिवर्स कर दें तो भी मोटर रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्सिंग द फील्ड करंट, या फील्ड करंट को रिवर्स कर दें तो फिर भी मोटर रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों को रिवर्स कर देंगे तो फिर इसकी जो है स्पीड वो रिवर्स नहीं होगी, फिर ये उसी सूरत उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डीसी मोटर्स आप समझ गए होंगे। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिए प्लीज़, और इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आइंदा वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।